तो इतने लंबे समय के बाद आज हम हाल ही में आई द प्रिविलेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक जर्मन मूवी है एंड दिस मूवी ऑफिशियली अवेलेबल एट नेटफ्लिक्स और इसके IMDb पे रेटिंग 4.6 स्टार्स है आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम फिन होता है। वो गेम खेल रहा होता है। तभी उसके पेरेंट्स उससे आके बोलते हैं कि वो आधे घंटे से ज़्यादा गेम ना खेले और वो उसकी बड़ी बहन को फिन का ध्यान रखने के लिए बोलकर पार्टी में चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ टाइम बाद हमें घर के बाहर गार्डन में कोई खड़ा दिखता है। उसके ठीक बाद घर की लाइट चली जाती है। सभी गेट्स जो कि इलेक्ट्रिकल थे अपने आप खुल जाते हैं। फिन को ऊपर के फ्लोर से आवाज़ सुनाई देती है जिनको सुनकर वो ऊपर जाता है। वहाँ उसे एना दिखती है जिसके हाथ में नाइफ होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। तभी फिन उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और एना फिन को कार में ले जाती है। तभी डैम के बीच में एना कार को रोक देती है और फिन को डैम की तरफ बुलाती है जिससे उसे लगता है वो डेमन से बच जाएंगे। लेकिन जब एना फिन के पैर नीचे खींचती है तब फिन उसे नीचे गिरा देता है और एना की डेथ वहीं हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिन के पेरेंट्स पुलिस के साथ हमें दिखाई देते हैं। फिर फिन के डैड उससे नाइफ ले लेते हैं और फिन एना की बॉडी को देखकर चिल्लाते हैं। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि फिन का चेकअप चल रहा है जिसमें डॉक्टर बोलती है कि उस इंसिडेंट ने फिन के दिमाग के कुछ हिस्सों को खराब कर दिया है। फिर फिन अपनी जुड़वा बहन सोफी के साथ कॉलेज में जाता है जहां सोफी अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रेमिन होता है उससे मिलती है और फिन अपनी फ्रेंड लीना के साथ क्लास में चला जाता है जहां लीना फिन के फ़ोन से उसकी क्रश जो कि समीरा होती है उससे मैसेज करके पार्टी के लिए बोलती है। वही फिन के घर पे उसकी मोम को फिन के द्वारा बनाए गए कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स मिलती है। फिन अपने पेरेंट्स से छुपकर पार्टी में जाता है जहाँ समीरा लीना के साथ डांस कर रही होती है। वही फिन को लिएंडर नाम का लड़का ड्रिंक देता है जिससे पीकर उसे फ्लैशबैक और हेलुसिनेशन आने लगते हैं और वो सुबह अपने घर पर रुकता है। उसके बाद फिन अपने दादा को मिलने हॉस्पिटल में चले जाता है। उनसे बात करने के बाद वो वहीं हॉस्पिटल में रुक जाता है और उसे हॉस्पिटल में एक अजीब सी पेशेंट दिखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिन के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि उन्हें सोफी और रेमिन का रिलेशन पसंद नहीं है और फिन अपनी टैबलेट लेकर सो जाता है। रात में फिन थक जाता है और जब वो नीचे जाता है तो वो अपनी फैमिली को किसी तरह के रिचुअल करते हुए देखता है और एक स्पिरिट तभी आके उस पर हमला कर देती है और फिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम हमें टेरेस पर बेहोश मिले। फिर फिन सुबह सोफी से मिलने रूम में जाता है और तब उसे इल्यूजन में दिखता है जैसे सोफी पर कोई हमला कर रहा है। मगर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सोफी एकदम ठीक होती है और सुबह स्कूल में सोफी रेमिन से झगड़ा करती है और जब सोफी रोप क्लिम्बिंग कर रही होती है तब बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर सोफी को कुछ दिन रेस्ट करने को बोलती है और रेमिन उससे मिलने घर आता है मगर फिन की मोम उसे वहां से भेज देते हैं। फिर फिन जब रात में सोफी के रूम में आता है तो हमें बेड के नीचे कुछ दिखता है और फिर जब फिन वापस वहां देखता है तब उसे कुछ नहीं दिखता है और तभी सोफी उठकर फिन को रूम से बाहर निकाल देती है। फिन जब अपने रूम में आता है तो उसे रेमिन का मैसेज आता है और वो उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेमिन वहाँ बैठा होता है तभी वहाँ एक लेडी आती है और कार वॉश की तरफ चली जाती है और रेमिन को अंदर से आवाज़ आती है और जब वो देखने जाता है तो वो लेडी उस पर हमला करती है। देखने से लग रहा था कि वो एक स्पिरिट के द्वारा पोजेस है। जब फिन वहाँ पहुँचता है तो वो रेमिन को कार वॉश में मरा हुआ पाता है। पीछे देखने पे उसे बाहर एक स्पिरिट दिखाई देती है। फिर पुलिस और फिन के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं।
तो ऑफिसर बोलता है कि रेमी ने सुसाइड। फिन और उनके डैड जब चीफ इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि रेमी ने ड्रग लेकर सुसाइड की। फिर इस बात से चीफ इंस्पेक्टर और फिन की बहस हो जाती है। फिर फिन के डैड उसे संभालते हैं और फिन को वापस घर ले आते हैं। घर आकर फिन जब अपनी मेडिसिन ले रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी टैबलेट में कुछ अजीब सी चीज। सुबह स्कूल में फिन उस चीज को जब अपनी टीचर से चेक करवाता है तब वो बताती है कि एक फंगस है जो डेड बॉडी पे पाया जाता है और उन्हें टीचर एलिस्का का कार्ड देती है। समीरा वहाँ आती है और फिन को अपने घर स्टडी के लिए बुलाती है, मगर फिन उससे बाद में मिलने को बोलता है और मिसेस एलिस्का से मिलने चला जाता है। तो उन्हें वहाँ उनका बेटा मिलता है जिसको पैसे देकर वो मिसेस एलिस्का से उस फंगस को देखते ही एलिस्का उन्हें अंदर ले जाती है। जब वो फिन का हाथ पकड़ती है तब उसे वापस फ्लैशबैक आती है। तभी वो फिन से पूछती है, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। फिन बताता है कि सोफी उसकी बहन की तबीयत खराब है। मिसेस एलिस्का फिन को बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर सकती हूँ, मगर फिन मना कर देता है और वहाँ से अपने दादा के पास चला जाता है। फिन अपने दादा से पूछता है कि क्या आपने कभी भूत या प्रेत का सामना किया है। तब उसके दादा बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को देखा था जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर उसे फिन के दादा के पास ले आए थे और जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उनकी जिंदगी सी बदल गई। फिर डॉक्टर फिन के दादा को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और फिन को वापस इल्यूजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब की बार वो अपने दादा के पेट से एक स्पिरिट को निकलते हुए देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो मिसेस एलिस्का को कॉल करता है और रात में अपने घर बुलाता है, मगर जब फिन घर पहुंचता है तो समीरा उसके घर पर उसका इंतजार कर रही थी और उसके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और मिसेस एलिस्का और उनका बेटा भी आ जाता है और वो अपना सामान वहाँ रखते हैं और मिसेस एलिस्का फिन से पूछते हैं कि इस वॉल के पीछे क्या है। तो फिन बताता है कि ये बस एक दीवार है और फिर वो अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं और मिसेस एलिस्का का बेटा बताता है कि वो एक साउंड मशीन को यूज़ करता है जो कि वाइट नॉइसेस निकालता है। उस नॉइस को रिकॉर्ड करके लैपटॉप में चलाता है तो स्पिरिट के द्वारा बोले गई चीज़ें सुनाई देती है। फिर मिसेस एलिस्का अपना रिचुअल स्टार्ट करते हुए सबको वार्न करती है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर घोस्ट सामने आ जाए तो उसे कोई देखेगा भी नहीं। फिर वो उस स्पिरिट को बुलाती है और वो स्पिरिट आ भी जाती है। स्पिरिट के आते ही साउंड जनरेटर ब्लास्ट हो जाता है और घोस्ट उनके सामने आ भी जाता है, पर तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और मिसेस एलिस्का और उनके बेटे को घर से निकाल देते हैं और फिन भी लीना के साथ चला जाता है। फिर जब फिन समीरा और लीना के साथ होता है तब समीरा को घोस्ट फिर से दिखता है और वो डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुबह जब वो मिसेस एलिस्का को वापस मिलने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, बस एक ग्रीन हाउस का ओनर उनको ग्रीन हाउस रेंट पे लेने को बोलता है। इधर भी प्रमोशन, नेवर माइंड। फिर फिन जब स्कूल जाता है तो उसको लिएंडर नाम का लड़का मिलता है। वो भी सेम मेडिसिन खाता था जिसके कारण उसे इल्यूजन आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो स्कूल की रूफ से नीचे जंप मार देता है और एम्बुलेंस में डॉक्टर उसके माउथ से वही फंगस निकालते हैं। वही लीना उस मेडिसिन जो कि आज लॉन्च होने वाली थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लॉन्च इवेंट पर चली जाती है, जहां उस कंपनी का सीईओ और कोई नहीं मार्टिन ही था। वैसे मार्टिन फिन के डैड का नेम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिएंडर के डैड भाग कर हॉस्पिटल में आते हैं और वही फिन और समीरा को कुछ फाइल्स चेक करने पर पता चलता है कि वो सब अडॉप्टेड है। वही लीना कंपनी के बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसे काफी सारी डेड बॉडी दिखती है जिनमें से एक मिसेस एलिस्का की थी। लीना किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। लिएंडर के डैड फिन और समीरा के पास रखी फाइल्स को देखकर बोलते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे डैड भी अडॉप्टेड है और सरप्राइज टू सी मार्टिन वही बच्चा था जिसको उसके दादा ने एज अ यंग प्रीस्ट बचाया था। अब स्टोरी थोड़ी कनेक्ट हो रही है। एनीवेज,
फिन जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो फिन के दादाजी भी मर जाते हैं और फिन जब उनके पास जाता है तो डॉक्टर उसे पीछे से बेहोश कर देता है। जब वो उठता है तो वो अपने घर की व्हीलचेयर पर बंधा हुआ था। उसके साइड में समीरा भी बंधी हुई थी। वहीं फिन की मोम आकर उसे घर की बेसमेंट में ले जाती है और बेसमेंट में वॉल्स पर डेविल की पेंटिंग्स बनी हुई थी। वहीं उसकी पूरी फैमिली और वो डॉक्टर भी था। फिर फिन के अंदर उनके दादा वाले डीमन को ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल स्टार्ट होती है। तभी समीरा वहां आकर लीना को बचाती है। फिर लीना ऊपर से नीचे आती है और रिचुअल के बीच में फिन की फैमिली को आग लगा देती है और उसको लेकर बाहर भाग रही होती है कि तभी डीमन उस पर हमला कर देता है। फिर बाहर जाने पर समीरा कार के साथ रेडी होती है और वो जा ही रही होती है तभी सोफी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर समीरा उसके ऊपर से कार चलाकर वहां से निकल जाती है। फिर जब वो लोग डैम के पास वाले टनल में पहुंचते हैं तो कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो डीमन कार की एसी वेंट से निकल आता है और कार डैम की रेलिंग से टकरा जाती है और फिन टाइम पे समीरा को कार से निकाल लेता है और ये ऑलमोस्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मगर समीरा जब कैमरे में देखती है तब उसके आइज भी वाइट होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी इतनी डरावनी नहीं लगी और स्टोरी में भी प्लॉट होल्स है। जैसे हमें बताया गया कि फिन के दादाजी ने मार्टिन को बचाया था, पर वो डीमन मार्टिन के अंदर कैसे आया, हिस्ट्री क्या थी और एंडिंग में समीरा की आंखें वाइट कैसे हो गई। आई कैन से इस मूवी का सीक्वल बनने का प्लान तो होगा ही, जिसमें शायद हमें डीमन की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इफ़ यू वांट तो मैं पर्सनली थोड़ी रिसर्च करके आपको इस मूवी से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बताने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। कमेंट्स में बताएं कि थ्योरी रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए या नहीं और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। मेरा वापस से 1 ईयर का गैप देने का सीरियसली कोई मूड नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।